सुप्रभात साथियों, नमस्कार। इस समय देश में मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान, अजान बजरंगबली, हनुमान चालीसा, यही सब चल रहा है। शिक्षा की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती, युवाओं के बेहतर भविष्य की बात नहीं होती, आम आदमी के 2 वक्त के रोटी की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती। बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद की। कुछ दिनों पहले एक स्वघोषित महंत, जो अपने आप को जगत गुरु बोल रहे थे, ताजमहल जाने वाले थे और ये कह रहे थे ये ताजमहल नहीं, ये तजो महालय है और यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर है। अपने आप को भगवान का अवतार बता रहे थे, लेकिन पुलिस के बहुत बार समझाने के बावजूद जब वो नहीं माने और पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई, तो वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगे, विनती करने लगे और उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। इसी कड़ी में बनारस की एक मस्जिद का हम जिक्र कर रहे हैं। वहाँ पे भी अब सरकार ये कह रही है कि वहाँ प्राचीन शिव मंदिर था। जिस तरीके से 2022 में एक स्लोगन चलाया था मौजूदा सरकार ने कि जो राम को लाए थे हम उन्हें लाएंगे, और अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी और मथुरा अभी बाकी है, उसी को चरितार्थ करते हुए सरकार रोजगार पे बात नहीं कर रही है। तमाम पद खाली हैं। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने बयानों में कहा है कि 12 लाख सरकारी पद खाली है, उसके लिए सरकार के पास फंड नहीं है। शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है, हेल्थ का बजट कम कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तमाम सरकारी अस्पतालों का भ्रमण कर चुके हैं। वहाँ पर्चे बनाने की लाइन में कोई पर्चा बनाने वाला नहीं है। आईसीयूज की वहाँ उन्होंने हालत दिखाई है, किस तरह की हालत है। आईसीयू को कबाड़ खाना बनाया गया है, वहाँ पे स्टोर का काम किया जा रहा है। ये सरकारी अस्पतालों की हालत है और इस चीज को खुद ब्रजेश पाठक जी ने कोट किया है कि हाँ भाई ये हालत है। पीने का पानी नहीं है सरकारी अस्पतालों में, दवाएं नहीं है सरकारी अस्पतालों में, और तो और डॉक्टर नहीं है सरकारी अस्पतालों में। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें चित्रकूट में मंत्री साहब जयवीर सिंह जी गए थे और एक मृतक को फल दिए। जयवीर सिंह जी ने मृतक को फल दिए, मृतक को, और डॉक्टर साहब ने उनका इलाज भी कर दिया। जब मृतक का परिवारीजन आके रोने लगा, बोले साहब ये तो मर चुका है, तब जाके वहां उस पर लीपापोती की। तो इस तरह की स्थितियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। शिक्षकों की जो हालत है वो किसी से नहीं छुपी है। पूरे प्रदेश में तमाम जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेके, कहीं शिक्षा मित्र की भर्ती को लेके, कहीं प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को लेके, कहीं जूनियर शिक्षकों की भर्ती को लेके, कहीं सीनियर शिक्षकों की भर्ती को लेके, कहीं प्रोफेसर्स की भर्ती को लेके, और कहीं तो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस में शिक्षकों के साथ जो दुराचार हो रहा है, शिक्षकों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, वो किसी से नहीं छुपा है। कोविड के दौरान उनकी तनख्वाहें आधी आधी कर दी गई है। जी हाँ, 50% तनख्वाह कम कर दी गई है, 50% स्टाफ कम कर दिया गया है। लेकिन उस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, खास तौर से अगर हम राज्य सरकार की बात करें, तो उस मुद्दे पर राज्य सरकार बात करना पसंद नहीं करती है। राज्य सरकार सिर्फ बात कर रही है कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी और मथुरा अभी बाकी है। सारी मस्जिदों के लिए ये ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं कि वहाँ पे शिव मंदिर था, कहाँ पे राम मंदिर था, कहाँ पे हनुमान मंदिर था, कहाँ पे जो है देवी माता का मंदिर था। तो सवाल ये है कि क्या मंदिर और मस्जिद से ही देश का भविष्य चलेगा? कुछ ना कुछ देश के युवाओं के लिए भी आपको करना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, और इसमें देश का जो युवा है, प्रदेश का जो युवा है, प्रदेश की जो जनता है, काफी हद तक वो भी जिम्मेदार है। एक कटिंग में देख रहा था, 24 पद निकले थे उत्तर प्रदेश में बिजली बोर्ड में, और उसमें 24 पद में से सिर्फ एक पद आरक्षित था, बाकी सारे पद अनारक्षित थे। आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सरकारी नौकरियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन देश का युवा और देश का आम नागरिक, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग ये चुप बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें खास तौर से पिछड़ी जाति के लोगों की और दलितों की, तो ये हिंदुत्व का मजा ले रहे हैं। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, इंदौरी साहब का शेर फिर याद आता है, लगेगी आग तो जलेंगे कई घर जद में, और इस मोहल्ले में अकेला मेरा मकान थोड़ा ही है।
यानी कि साहब मुस्लिमों को टाइट करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आपके आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले जो नौनिहाल हैं, देश का जो भविष्य है, इनके अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना बचे। क्योंकि मंदिर और मस्जिद सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय है, इससे आपको रोजगार नहीं मिलेगी। मौजूदा सरकार शिक्षा को कमजोर कर रही है, मौजूदा सरकार सरकारी नौकरियों को कम कर रही है, मौजूदा सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया सोचें, विचारें और समझें कि क्या हमारे देश के भविष्य के लिए ठीक होगा, क्या हमारे देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। क्या ये जो मंदिर और मस्जिद की जो डिस्ट्रक्टिव राजनीति हो रही है, क्या ये जनता को आम मुद्दों से, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से भटकाने के लिए हो रही है। और जनता इनकी तरफ अगर जा रही है तो जनता की भागीदारी क्या है, जनता की कमी कितनी है। तो तमाम बातें हैं, तमाम सवाल मैं आपके साथ छोड़ जा रहा हूँ। आगे फिर इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि देश मंदिर मस्जिद से चलेगा या देश शिक्षा, रोजगार और बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने से चलेगा। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उन पे बात नहीं हो रही है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उन पे बात नहीं हो रही है। गरीब युवा के लिए रोजगार की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, उस पर बात नहीं हो रही है। मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो एक घंटी आती है उस घंटी को दबाएं। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर आईडी है @YADAVARUNESH, यादव अरुणेश। तमाम मुद्दों, तमाम सवालों के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। फिर मिलेंगे। जय हिंद,